कम भाईजान, कैसे हैं सब आप? आइए भाईजान। आइए अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम सर। मेहरबानी और जी। सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह बैठिए। जी। और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है? दुआ आपकी जी। घर बार अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह सऊदी आए हैं अभी? जी, अभी सऊदी आया हूँ। जी, पहले पहले किधर? मैं दुबई में रहा सही है जी। कितना 16 साल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सुबह सवारे आप? जी, कौन सा कंपनी था? वो अल नमूदा कंपनी था, मेरा ड्यूटी था दुबई एयरपोर्ट। सही ये है। 16 साल एक ही जगह ड्यूटी रही और एक ही रूम रहा, 16 साल उधर ही रहा। कंपनी अभी ख़त्म हो गई है, दोनों भाइयों का आपस में लपड़ा हुआ था तो कंपनी बंद हो गई। अभी 150 आदमी रह गया, सही है 30-40 हज़ार आदमी था। सही है। तो फिर घर गया हूँ, वज़न ज़्यादा हो गया था। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। सही है 125 हो गया था। ओके। फिर 6 महीना घर में ही सोया और खाया और वज़न बढ़ गया। अच्छा। फिर मैं सोचा होटल रखूं, फिर होटल चलाया चाय का। फिर मैं आदमी नहीं रखा, इसलिए आदमी इसलिए नहीं रखा कि मैं खुद जाएगा पसीना आएगा, गर्मी में होटल चला तो मेरा तकरीबन 25 किलो वजन कम हो गया। सही है। तो अल्लाह का शुक्र है। फिर 1.5 साल उधर रहा सही घर में। आपको सऊदीया के लिए कैसे दिल करा कि इधर आता जी, हूँ? सऊदीया के लिए ऐसा था, जिधर मेरा होटल था ना गुमन साहब जी उधर मेरे होटल के पास एक आदमी था, उसकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। जी जी। तो उसका कजन आया था हाँ जी, उस आदमी के जरिए। थोड़ा इधर आओ, बैठे सामने जी, मुश्किल है, इधर आ जाओ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सारे इधर आओ। अच्छा। तो उसकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी। वो मेरे से बात किया, आप इतने अरसे बाहर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इधर होटल कैसे चलाएंगे? मैं बोला कोई आदमी दो हमको, ठीक है, कोई आदमी दे दो। मेहरबानी जी, थैंक यू जी। अच्छा, तो बैठ जाओ। मैं बोला कोई आदमी दे दो मेरे को, अच्छा आदमी दो, पक्का आदमी दो। पैसे मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को कंपनी ने 20,000 दिरहम दिया था, ठीक है। तो मैं बोला आदमी पक्का दो, ये नहीं पैसे खाने वाला नहीं दो। बोलते ठीक है पक्का देंगे। उसने बोला मैकेनिक का वीजा है। मालिक, बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। बस मैंने उसको बोला मैंने मैकेनिक का काम किया ही नहीं। सही है। बोलते हैं नहीं, जिधर भेज रहा हूँ ना उधर कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको, आप ये ले लो। 6.5 लाख दो, 2 साल का वीजा है, ठीक है। 2 साल आपको नहीं लाएंगे, 1500 सैलरी लगी। इधर आया, इन्होंने पूछा गाड़ी चला ले, तो मैं बोला नहीं, गाड़ी चलाएगा खंबे में मारेगा। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। ठीक है, समझ गया। क्या फायदा? हाँ सही बात। आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला आपकी सैलरी कम करेंगे, आपको इधर अरबी जुबान में बोलते हार्स, अपने पाकिस्तान में बोलते चौकीदार। मैं बोला ठीक है ड्यूटी दे दो। फिर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आदमी पाकिस्तानी भी इधर हैं, 15-20 हैं, अच्छा तावन कर रहे हैं। दूसरे बंगाली हैं, बस टाइम पास हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा पूरा करेंगे। आपको सऊदीया का रवैया अच्छा लगा या उधर का? क्या आप फील करते हैं सऊदीया और दुबई में? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया, मेरे को बहुत पसंद आया। आप ये बात आपकी बहुत पसंद आई, 100% आपने बहुत अच्छी बात की। क्यों कि इधर सऊदी अरब में अल्लाह का घर है, ठीक है, मदीना शरीफ है, मक्का शरीफ है और ये पाक मट्टी है। इस पैसे में बरकत है, ठीक है। मैं 16 साल रहा, बस बच्चे पढ़ाए और घर बनाया, पैसा सेफ नहीं हुआ, ठीक है। इस पैसे में बरकत है। इधर 1000 भी सैलरी होगी ना, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। दुबई के पैसे में बरकत नहीं है बिल्कुल। चाहे सुनने वालों को गुस्सा आए, मैं खुद रह के आया हूं, मेरे को मालूम। उधर 1300 भी सैलरी निकाली है, बस 50,000 ही घर भेजे। खाना उधर भी फ्री था, 2 महीने के बाद टिकट देते थे आने जाने का,
टिकट रिटर्न हाँ। और 2 महीने की लीव सैलरी को बोलते हैं 2 महीने की तनख्वाह। सही। जी। और कोई? और आप जब मक्का में या मदीना में जाते हैं आपको दिल को कैसा सुकून आता है? ओए होए, क्या पूछते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात, बहुत अच्छी बात की आपने। मदीना में जाते हैं, मुनव्वरा में जाते हैं, मक्का में जाते हैं, सुकून आ जाता है। 2 उम्रे किए, इतनी मेरी अभी लाइफ हो गई है, 54 चल रही है। हम्म, 53 में मैं इधर आया, 54 चल रही, तो मैंने उम्रा नहीं किया दुबई में। दुबई जब भी 2 बार उम्रे का चांस लगा, एक बार मेरी बीवी की माँ का डेथ हो गया, वो घर जाना पड़ गया, 3000 दिरहम जमा किया था, कमेटी डाली थी उधर। तो दूसरी बार 3000 कमेटी निकली, मेरी खुद वालदा 2019 में फौत हो गई, मैं फिर चला गया, तो उम्रा नसीब नहीं था। ये अच्छी जगह था, ये सबब बनना था इधर आने का, कि मैंने इधर आके चलो अल्लाह का घर देख लिया 2 बार, अभी है 7-8 महीने, फिर 2 बार इंशाल्लाह जाऊंगा, तो बहुत सुकून है इधर कोई और बरकत है। हो सकता है आपकी किस्मत हो तो 7-8 महीने से ज्यादा भी रह सकते हैं क्या? बस ये अल्लाह जानता है ना। दाने पानी की बात है ना, रिज़्क लिखा हो तो रिज़्क देने वाला वल्लाह खैर राज़िकीन अल्लाह है, ठीक है। तो मेरा रिज़्क लिखा हुआ था ना, तो बिल्कुल। इसलिए अल्लाह ताला ने इधर सबब बना दिया, हाँ। नहीं तो मेरा ऐसा चांस हुआ था। ये हमारे फोरमैन सुन रहे हैं कि इनको मालूम है, मैं कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इधर गुस्ल कर रहा था, तो इधर एक इंचार्ज है, उसने बोला भाई बुलाओ उसको आदमी को, वो जो शेबा है, शेबा बोलते हैं इधर बुढ़े आदमी को, हम तो बड़े इतराम से बुलाते हैं आदमी को, हाँ। चाहे छोटा हो बड़ा, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सुन्नत रसूल की और उसकी ओहदे की। तो इन्होंने बुलाया उधर, भाई बुलाओ इनको, फारग करो, बस सुबह ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिज़्क लिखा हुआ था कि आदमियों की वजह से सवाब था इन लोगों का, इन्होंने अच्छा तामन किया सब पाकिस्तानियों ने, तो मैं इधर एडजस्ट हो गया। जी। मेरे ख्याल में ये तो अल्लाह ने स्वाब इसलिए लाया, आपके दिल में ख्वाहिश थी कि सऊदीया में हाँ, अल्लाह आदमी- का घर देखने की। अल्लाह का घर, इसलिए वे अल्लाह स्वाब ला दीजिए, या किसी ना किसी तरीके से अल्लाह स्वाब ला देता है। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। होता है नीयत के ऊपर। जब बिल्कुल। आप आए, आपको कंपनी का हम नहीं इधर रखेंगे, जी बाद में चलो फोरमैन ने आपके साथ हेल्प की ना, जी। अल्लाह का हुक्म हुआ जो भी हुआ। बिल्कुल, अल्लाह ताला वसीला बनाता है हाँ, आदमी को। वसीला बनाता है, और इसके में नीयत भी होनी चाहिए आदमी बिल्कुल। का। सबसे नीयत मेरी तो मैं जब आया मेरी नीयत थी मैं उम्रे करूंगा 3-4 जाके, कैसे भी सेट होऊंगा। हाँ, जी। काम कोई भी होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। इंसान तो सिर्फ कोशिश है, कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद अल्लाह का मर्जी है जो भी करे, बिल्कुल। और उसकी रजा पे आदमी को राजी भी रहना चाहिए। जी। माशाल्लाह आपकी बात सुनी, बहुत मजा आया। ये मार मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का, मार। ठीक है समरिया। क्या मेहरबानी, थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी शुक्रिया बहुत। इंशाल्लाह आपको अल्लाह तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। आगे भी आपका अगर इधर रिज़्क लिखा है अल्लाह ताला आपको देगा, जो अल्लाह का हुक्म है। आदमी तो कोशिश करता है कि जो नसीब में मिलना है वो ही मिलेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। आपकी। मेहरबानी। आप आए हमारे पास पकड़ निकाल के, बहुत ओके। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। ओके।